विवेकी संत बसे जही देश। तो संत बसे जही देश, विवेकी संत बसे जही देश। जिस देश में वो बसते हैं, रिद्धि सिद्धि तहाँ टहल करत हैं। धरिदासी का भेष, विवेकी संत बसे जही देश। रिद्धियाँ और सिद्धियाँ। रिद्धि माने वस्तु सामग्री की आपूर्ति, सिद्धि परम तत्व परमात्मा का सिद्ध होना, दर्शन स्पर्श स्थिति पाना। सिद्धि ये दोनों वहाँ पर टहल करती है। धरिदासी का वेश, पहले हम गिड़गिड़ा रहे थे, अब वो खड़ी आदेश का पालन कर रही है। जो महात्मा की रुचि होती वैसा ही करने लगती है। धरिदासी का भेष, विवेकी संत बसे जही देश। मंदाकिनी गोदावरी गंगा, सरस्वती बहत हमेश। धन्य सो ग्राम रुचिर अति पावन, अघन रहत लवलेश। विवेकी संत बसे जही देश। मंदाकिनी गंगा जी, भागीरथी गंगा की एक छोटी धारा है। अत्रि परिया निज तपोबलानी चित्रकूट में बहती है, उसका नाम है मंदाकिनी। तो मन का दमन करना मंदाकिनी, इंद्रियों का दमन करना गोदावरी। और भगवान पढ़ाते रहे, तुम पढ़ते रहो। भगवान चाहते क्या है समझो और पालन करते जाओ। इसका नाम है ज्ञान की जागृति। और अंत में दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिल गया, वो पूर्ण ज्ञाता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदत्वन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना और उन्हीं के निर्देश में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। और शिष्य में जो कुछ है अज्ञान है। ये किताब में लिखने में नहीं आता, न वाणी से कहने में आता है। श्रद्धालु के हृदय में सब में जागृत हो जाएगा, चाहे 5 साल का ध्रुव क्यों न हो। वो कब गीता पढ़ने गया था? तो मंदाकिनी, मन का दमन करना, इंद्रियों का संयम करना। मंदाकिनी, गो माने मन से इंद्रिय, गोदावरी गंगा, सरस्वती बहत हमेश। से माने परमात्मा, उसके रस में निरंतर बहती रहती है, वृत्ति उसी में प्रवाहमान हो जाती है। सरस्वती बहत हमेश। धन्य शुद्ध ग्राम, वो ग्राम धन्य है। रुचिर अति पावन, वो रुचिकर है, अति पावन है। अघन रहत लवलेश, विवेकी संत बसे जही देश। काम क्रोध मद लोभ मोह तहाँ, करि न सकत परवेश। काम माने इच्छा, कामना। वासना तो उसका छोटा सा रूप है।
निष्काम कर्म योग तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। सिद्धि मिल जाए रिद्धि मिल जाए तो कामना हो गई। शास्त्र में काम शब्द आया तो कामना वासना रिद्धि सिद्धि मिले ऐसी भावना तो काम क्रोध, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध भड़क जाएगा, और सफलता मिल गई तो और चाहिए लोभ, ये सब भाई भाई हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह तहाँ, करी न सकत परवेश। न लोभ होगा न मोह होगा, नहीं अभिमान होगा। अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष जन, पावत सुनी उपदेश। विवेकी संत बसे जय देश। अर्थ वस्तु शाश्वत सनातन एक परमात्मा, उसको धारण करने की क्षमता। अर्थ धर्म अरु काम, जो इच्छा करी हो मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। और मोक्ष माया के बंधन से छुटकारा मुक्ति। जन जन पावत सुनी उपदेश, उन संतों का उपदेश सुन के प्राप्त करते हैं। कहत कबीर संत की महिमा, कबीर कहता है ऐसे संतों की महिमा। कहत कबीर जो संत होते हैं, इस प्रकार भजन जिसमें जागृत है, ये संत के लक्षण है। संत की महिमा कही न सकत श्रुति शेष। विवेक की संत बसे जहि देश। विवेक की संत बसे जहि देश। शिकार में गए राजा सब, उल्टी सीधी छुरी हिल गई, उंगली कट गई। तब बोले मंत्री महोदय मेरी तो उंगली कट गई। मंत्री रहा सत्संगी, बोले हुजूर भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया, ये मेरा मंत्री इतना दुष्ट मेरी भलाई नहीं चाहता क्या? महीना भर बाद जब उंगली का घाव ठीक हुआ, फिर राजा चला शिकार में। मंत्री भी शौकीन था शिकार का। मंत्री को तो जेल में बंद कर दिया और फिर तहस में चल दिया शिकार में। और दूसरे नवाड़ी अंगरक्षक ले लिया। एक तेज तर्राट मृग मिला, राजा ने घोड़ा दौड़ा दिया पीछे। नवाड़ी शिकारी जो लिया था सिपाही साथ में, उन्हें कोई शिकार का ज्ञान तो था नहीं। कुछ देर दौड़े और राजा साहब जंगल में खो गए। वो भटक भुटक के घरे चले आए और मृग स्टेट की सीमा की बाउंड्री पार करके जंप करके उस स्टेट में चला गया, पड़ोसी। उधर उस स्टेट के सैकड़ों सिपाही देवी को बलि चढ़ाने के लिए एतल गेतल आदमी ढूंढ रहे थे। तो वो राजा पर निगाह पड़ी, शिकारी के भेष में थे ना,
घेर के पकड़ लिया, घोड़े से पटका और बांध के ले गए, देवी के सामने खड़ा कर दिया। जहाँ वो पड़ोसी राजा पौवा 1.5 पौवा पी के शराब और तलवार ठीक करते हुए थे आगे बढ़ा। हट्टा कट्टा तो है। देवी, आज आप भी स्मरण करेंगी कि बच्चे ने क्या खूब बलि चढ़ाया। हट्टा कट्टा। तब उसने सोचा ये पड़ोसी राजा है, कई बार हमारे दरबार में ये बैठा है, हम इसके यहाँ, अब छूटने का मौका है। बोले, अरे पहचाना नहीं, मैं आपके पड़ोसी स्टेट का राजा दिग्विजय परम विजय सिंह हूँ। तो ध्यान से देखा तो बोले, है तो वही। और पहरा कड़ा करो। राजाओं की बड़ी बुद्धि होती, निकलने नहीं पाए। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, हे देवी, तुम्हें मैं कभी राजा की बलि चढ़ाऊंगा। देवी ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आप भाग्यशाली है राजन, जो देवी के धाम जा रहे हैं। अब तो बचने का कोई उपाय नहीं। इतने में पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, सर्वांग संपन्न, सब अंग सही होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। जब मेडिकल जांच हुई, बोले एक उंगली नहीं है। वो खंडित बलि देवी स्वीकार नहीं करती। छोड़ो छोड़ो, दूसरा लाओ, सही सलामत लाओ। जहाँ छूटा तो भाग के गया, पहले मंत्री को बाहर निकाला। बोले, भैया तुम ठीक कह रहा था, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज ये उंगली कटी नहीं होती तो गर्दन कट गई होती। लेकिन ये बताओ मंत्री महोदय, भगवान ने आपके साथ क्या अच्छा किया? बोले, राजा साहब, हजूर हमारे साथ बहुत 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 अच्छा किया, आपसे भी ज़्यादा। आपका तो उंगली काट के बचा लिया, हमें जेल में ठूस के बचा लिया, 15-25 मच्छर काटे। राजा बोले, चट्टान में सो रहे थे, मच्छर काट रहे थे। बोले, हजूर बहुत बढ़िया किया भगवान ने, अब 15-25 मच्छर काट लिए, चट्टान में सोने को मिला और प्राण बच गए। ये गद्दार सिपाही शिकार में आपका साथ छोड़ के बिखर गए। मैंने कभी शिकार में आपका साथ छोड़ा है? बोले, कभी नहीं। आप तो सर्वांग संपन्न में निकल जाते हो, मैं था सही सगोड़, मैं काटा जाता। हमको मच्छर खवा के बचा लिया, आपको उंगली काट के। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो परिस्थिति से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। और भगवत पथ में दुनिया वाली कठिनाई तो झेलने की आदत पड़ी हमारी, लेकिन भगवत पथ वाली कठिनाई अखरने लगती है। राम जी करने लगता है, बचाओ बचाओ करने लगे थे, क्योंकि सुख भोगने के लिए तो साधु हुआ था। प्रभु की मंजिल मिलती है उसको जो तूफानों से लड़ता है, चाहे प्रलय के बादल घिरे हों, आगे ही आगे बढ़ता है। ये कुंभ इसलिए है कि यहाँ संत इतने पधारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप लोगों को घूम फिर के दर्शन करना चाहिए। इस कुंभ में, हर कुंभ में ये निर्णय होता था कि 12 वर्ष में कितनी विकृतियाँ आई, धर्म में कितनी भूलों ने घर कर लिया, उनको निपटारा करना और धर्म की विशुद्ध व्याख्या को प्रसारित करना। मंच तो आज भी बनता है, ऐसा हमने सुना है, लेकिन मीटिंग तो कभी नहीं होती। जो मीटिंग हुई तो कोई गणेश की तारीफ करेगा, कोई सुरेश की, कोई दिनेश की, कोई भुइया रानी की। भगवान तो मार्केट हो गई। भगवान एक है कि बहुत से है?
एक है, उसका निवास हृदय में है। पाने की विधि श्रद्धा और समर्पण है। कहीं गुंजाइश नहीं है जो आप बहक सके। इसकी संपूर्ण व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता और जिसकी यथावत भाष्य यथार्थ गीता है यहाँ मिल रही है। सबको होनी चाहिए। गांव में अखंड पाठ होना चाहिए। रात भर में यदि 150 आदमियों ने सुन लिया तो 15-20 तो आपके पक्ष में हो जाएंगे। 2-4 बाद के बाद सबे हो जाएंगे। जहाँ गीता रहती है, धर्म परिवर्तन की घटनाएं नहीं होती, रूढ़ियाँ परिवर्तित होती है, परंपराएं प्रथाएं परिवर्तित होती है। शाश्वत है, सनातन है, अमृत तत्व है, मृत्यु से परे है, जिसका निवास हृदय देश में है। सनातन पुरुष से एक रस से अपरिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन कैसे हो गया? धर्म का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? ये केवल संतों के सत्संग के अभाव में ऐसी विकृतियां होती है। तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा जी का नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके ओम राम शिव किसी 2-2.5 के नाम का जाप करें। भगवान 1 से 2 कभी हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। तुम लोगों के प्रोपगंडा का दुष्परिणाम ये है, आज संसार चिल्लाने लगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। 5 फैसला कर चुका सुप्रीम कोर्ट कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब कोई महात्मा सामने नहीं आया तो नेताओं का धड़का खुल गया। नेता लोग कहने लगे हाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, हिंदू कोई धर्म नहीं। एक नेता तो यहाँ तक कह लगे कि 9वीं शताब्दी में ये शब्द हिंदू शब्द भारत में आया, ईसा पश्चात 900 वर्ष बाद। 1100 वर्ष हुआ हिंदू शब्द को भारत में प्रवेश किए। इन 1100 वर्षों में लगातार मुसलमानों हिंदुओं की मारकाट होती रही। महाराजा दाहर का झगड़ा, पंजाब का झड़का, ये सब उसी समय के हैं। तो ये झगड़ा कर रहे थे कि हिंदू शब्द को स्वीकार कर रहे थे। मतलब 1100 वर्ष हुआ हिंदू शब्द भारत में आए और 11 वर्षों से घमासान युद्ध चलता रहा। भारत कभी अनाथ नहीं होता, लेकिन वो जिसके लिए लड़ रहे थे शीश दे दिया, लाखों सिर कट गए, लेकिन एक अड़ंगा था। 5 ब्राह्मण जो कह दे वही सनातन धर्म। 1000 आदमी कहे वो नहीं हो सकता। मनुस्मृति में लिखा हुआ पढ़ क्यों नहीं लेते? स्मृतियाँ जब से हमारे सामने पड़ी हम तो सोचे क्या करे का हिंदू जन्म गए, हमें तो कुछ है ही नहीं। क्या लिखा हम नहीं बता सकते। फिर बाद में उस विधा के अनुसार सारी सुविधाएं ब्राह्मण को थी। शूद्र रे कह दे, ब्राह्मण वहाँ कह दे, राजा जीभ कटवा दे तो उसकी जीभ काट दो। आज शूद्र आज झूठे कह दे, राव साहब ने हमको चमार जी नहीं कहा,
खादी चमार का है। रिपोर्ट भर कर दें तो पूरी सरकार दौड़ पड़ेगी, जेल भेजो। इतना बड़ा साहस किया, 27,000 रुपया ऊपर से। अरे गवर्नमेंट को पूछ लेना चाहिए धर्म होता क्या है। इसका मतलब हरिजनों को फायदा नहीं है, ये अछूत बने रहे। ये भेड़िया दर्शन चलने वाला तो है नहीं, प्रजातंत्र टिकेगा नहीं। अंग्रेजों के समय में सूर्य अस्त नहीं होता रहा, दिन को 12 बजे आप 12 महीना भोजन कर सकते थे। हवाई जहाज में टाइम फिक्स कर लो, सूर्य अस्त ही नहीं होता था। सिमट के एक कोने में रह गए इंग्लैंड में, उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा भी होगा। और जब यहाँ कृत्रिम धर्म की परिभाषा ने लाखों सिर कटे, करोड़ों कटे, धर्म के लिए प्राण देने में पीछे नहीं है, लेकिन धर्म समझे तब तो। आज जो सुविधा उधर थी इधर मिल गई। अब लोग कहते हैं हम संतुष्ट थे। इसलिए ये दरार डालना, टुकड़े टुकड़े करना सर्वनाश का बिगुल बज गया। इसका सरल उपाय है, आपको कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा के श्रीमुख की वाणी, श्रीमद् भगवद गीता, वो पहले ही से है, केवल उसका आशय बदल गया था। कर्म को तो कह दिया अपना अपना धंधा करो, यज्ञ को कह दिया 2-4 करोड़ का अनजल सुहा कर दो, और वर्ण को कह दिया मनुष्य का बंटवारा। और गीता में एक श्लोक ऐसा नहीं मनुष्य का बंटवारा करे और आग जला के कुछ उसमें भूज दो तो यज्ञ हो गया। भगवान कहते हैं आगे हम नहीं बताएंगे। इसलिए सारी भ्रांतियों का निवारण हम न करें। 4-6 बार पढ़ लोगे तो आप स्वयं करोगे, हमें उपदेश नहीं करना पड़ेगा, हम ही को आप उपदेश करोगे। 4-6 बार पढ़ लो, अखंड पाठ होने लगे, कुंभ में आए हो तो बस तो लेके जाओ। या और किसी पास कुछ हो तो धरते क्यों नहीं है, सामने तो कोई आ नहीं रहा है। यदि ये दशा रही तो 100 साल के बाद अगली पीढ़ी पूर्वजों के नाम पर आंसू बहाएगी और कुछ नहीं। हमारी बात गलत हो सभी प्रश्न कर सकते हैं। और अब कहा ही कहाँ है, हम खाली संकेत किए हैं। कोई पूछे तो कहो, न पूछे कहना तो चिकोटी काटना हुआ। तो इसलिए अधिकारी के लिए गीता है। अर्जुन अनाधिकारी को नहीं कहना चाहिए। अधिकारी होने के लिए सत्संग की जरूरत है, वो आज उपलब्ध है आप लोगों को इस कुंभ में।